अच्छा, तो चैप्टर नंबर 5 जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें मैं छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। इसमें फिर आगे फार्मूलाज है रहा वो सारे रट्टा कर लेने आप लोगों ने, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसके अलावा एक होता है फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीज़ें किस में थी? स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में दो टाइप्स थी, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एक थी डिस्क्रिप्टिव और एक थी इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो थी उसमें तीन चीज़ें पे फोकस किया जाता है। एक था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, सॉरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और लास्ट वन फ्रीक्वेंसी या शेप ऑफ द डेटा। तो ये जो था डेटा के बारे में है ना, स्टैटिस्टिक्स सारा है ही डेटा के बारे में कि आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नंबर्स है। तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? तो उसके साथ सबसे पहली चीज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या कर सकते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो जो नंबर्स है उसमें हम देखते हैं मीन वगैरह, एवरेज होगी, देखते कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हुआ है या उसमें दरमियान में कौन सा नंबर लाया करता है। सब कुछ बिल्कुल एक नंबर हम लोग देते हैं जो कि उस पूरी डेटा का दरमियान में आता हो, ऑलमोस्ट दरमियान में आता हो, तो इसलिए उसे सेंटर कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। अब वाला जो टॉपिक है उसी डेटा को ले, फिर से वो नंबर जो है 11 से ले लें 20 तक। अब इनमें देखते हैं हम कि ये कितना, जो दरमियान में वैल्यू, इससे कितना दूर जा रहे हैं नंबर्स। मतलब ये डेटा एक दूसरों से कितना दूर है, वेरी कर रही है, कितनी अलग है, ठीक है। लेट सपोज आपके पास 10 मरीज हैं शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के, ठीक है। एक मरीज ने आपको एक चीज़ बताई है, दूसरा मरीज उससे अलग बता रहा है, तो डेटा क्या कर रहा है? उससे दूर जा रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये सब डिस्पर्जन में आता है, ठीक है। डिस्पर्स मतलब घुल जाना, मिल जाना, दूर हो जाना, ठीक है। तो ये जो डिस्पर्जन है इसमें आप देखते हैं। तो डिस्पर्जन के बारे में मैंने लिखा है, डिस्पर्जन इज द स्टडी ऑफ हाउ द वैल्यू ऑफ डेटा वेरी फ्रॉम सम ऑफ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। सेंटर में वैल्यू है। अब देखिए आपके पास डेटा है 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 20 है, ठीक है। तो इन नंबर का अगर एवरेज ले तो तकरीबन 15 आएगा, ठीक है। 15 मतलब इसके करीब ये सारे नंबर्स लाई करे हैं ना, 10, 11, दरमियान में 15 आ रहा है, फिर 20 और वो आगे जो है वो इसके दरमियान 15 है। तो 15 क्या हुआ? वो दरमियान में है। तो अब 15 का हमें पता है, हम देखते हैं इससे ये दूसरे नंबर कितने दूर है। तो ये दूर पता लगाना क्या होता है? डिस्पर्जन में आता है, सही है। तो इसमें सिर्फ ये देखते हैं, इन डिस्पर्जन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वेरी फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। डिस्पर्जन में हम लोग क्या देखते हैं कि सेंट्रल वैल्यू जो है, जैसे 15 मैंने बताया, उससे बाकी नंबर कितने दूर है। ये नहीं देखते कि ऊपर कितने नंबर है या नीचे कितने नंबर है, देखते कितने दूर है। ऊपर भी हो सकते हैं, अपर वैल्यू इधर लिखा हुआ है, इररेस्पेक्टेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन आइदर ऑन अपर और लोअर साइड ऑफ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू 15 है, हम देखते हैं नंबर्स कितने दूर है, ऊपर वाले भी हो सकता है, 20 वाले नंबर भी देख सकते हैं, नीचे वाले भी देख सकते हैं। तो हम ये इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जन दो किस्म की हो सकती है, एक है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टर्म में डिस्पर्जन, और एक है रिलेटिव टर्म में डिस्पर्जन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में ये होता है कि आपके पास अब डेटा है, इधर इन जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आपके पास पैसे है रुपीज़ में, आप अब चेक कर रहे हो, देखते हो कितने लोगों के पास, हर एक की आप इनकम चेक करते हो, किसी की 1500 है, किसी की 2000 है, किसी की 70,000 है। इसमें एवरेज क्या है? लेट सपोज 15,000 है। उससे आप चेक करते हो डिस्पर्जन कितनी इधर उधर कितनी गई हुई है इनकम लोगों की। तो जब आप आंसर निकालोगे तो यूनिट जो है रुपीज़ था ना, रुपीज़ में 15,000 रुपये सारों के रुपीज़ में थे, तो आंसर भी रुपीज़ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। रिलेटिव में जो है, रिलेटिव किसे कहते हैं? दो चीज़ों को एक साथ करके देखना, उन दोनों में फ़र्क देखना, या ऐसे, ठीक है। तो रिलेटिव में जो है यूनिट नहीं यूज़ होता, ठीक है। इसमें जो आंसर होता है उसमें यूनिट नहीं होता। लेट सपोज अब यही इनकम वाला है, इसमें जो आंसर होगा उसमें साथ
अगर लेट सपोज 15,000 आंसर आया है, 15,000 रुपीज़ होगा ना एब्सोल्यूट में, इसमें साथ रुपीज़ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें यूनिट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है, उसकी इन्होंने दो रीज़न इधर दी हुई है। सबसे पहले टू कंपेयर डिस्पर्जन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस, दो डिफरेंट यूनिट्स, लेट सपोज आपने डॉलर, अमेरिका के लोगों को आपने देखना है, उनके पास इनकम डॉलर्स में होती है, उनकी आपने क्या करनी है, डिस्पर्जन निकालनी है, और पाकिस्तानी लोगों की डिस्पर्जन निकालनी है। तो अगर आप दोनों की डिस्पर्जन चेक करना चाहते हो रिलेटिवली कि उधर कितनी डिस्पर्जन और इधर कितनी है, तो आप उधर का अलग यूनिट इस्तेमाल करोगे, इधर का अलग, तो कन्फ्यूजन होगी। तो उसके लिए विदाउट यूनिट भी जो है आप आंसर निकाल के देखते हैं कितना डिफरेंस है दोनों में, तो रिलेटिव इसे कहते हैं। या दूसरी रीज़न इसकी हो सकती है कि दो यूनिट्स, दो अलग अलग डेटा है हमारे पास, उनके आप डिस्पर्जन चेक कर रहे हो, लेकिन उनके सेंट्रल वैल्यूज डिफर कर रहे हैं, तो उसमें भी यूनिट ये लोग यूज़ नहीं करते। अच्छा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, मेजर्स इसमें वर्ड आ गया है। मेजर्स का मतलब जब हम डिस्पर्जन को फाइंड करते हैं तो उसको मेजर्स कहते हैं। कैसे फाइंड करते हैं उसको मेजर्स कहते हैं। डिस्पर्जन को फाइंड करने के तरीकों को मेजर्स कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के तरीकों को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। डिस्पर्जन फाइंड करने के तरीकों को क्या बोलेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, रेंज के थ्रू, क्वार्टाइल रेंज के थ्रू, क्वार्टाइल डेविएशन के थ्रू, मीन डेविएशन के थ्रू, और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, और वेरिएंस के थ्रू। इसके थ्रू हम डिस्पर्जन को चेक कर सकते हैं। सही है। तो रेंज किसे कहते हैं, सबसे पहले रेंज जो है, रेंज का मतलब है कि स्मॉलेस्ट आपके पास डेटा, लेट सपोज आप 3-4 क्लासेस को देख रहे हो, एक में 10 स्टूडेंट्स है, दूसरी में 12 है, और तीसरी में 15 है। तो आप इनकी अगर रेंज लोगे तो इसको छोड़ो, और कोई डेटा हो, 11 नंबर आपके पास, 12 नंबर और 15 नंबर है, तो इसकी जब रेंज लोगे आप देखते हो कि कितना इनमें फ़र्क है। तो आप 11 माइनस 15 जो हाईएस्ट नंबर है उसको जब माइनस कर दोगे आपके पास पता चल जाएगा, अच्छा इसकी रेंज क्या है, 11 माइनस 5 4 होता है, तो 4 इसकी रेंज है, मतलब 4 नंबर्स का डिफरेंस है इन सारे डेटा में, ठीक है। क्वार्टाइल रेंज जो है ये फिर आगे जाके बताता हूँ। तो रेंज सबसे पहले जो है, रेंज इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगर इसका कोफिशिएंट लग जाए, कोफिशिएंट में क्या होता है, इसके नीचे एल प्लस एस लिख दिया, वैसे एल प्लस एल माइनस एस होता है ना, एल मतलब लार्जर वैल्यू। 11 12 15 है, 11 बीच में क्या है, लोअर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू जिसे कहते हैं एस, और 15 क्या था, लार्जर वैल्यू थी। तो 15 को माइनस कर देंगे 11 से, हमारे पास रेंज आ जाएगी नॉर्मली ये, लेकिन कोफिशिएंट में नीचे एल प्लस एस कर देते हैं, तो इससे ये रिलेटिव आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यूनिट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आता है, इसकी प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स आप लोग देख लेना। अच्छा, तो ये रेंज तो हो गया, इसके बाद ये अब क्वार्टाइल रेंज आता है। क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल क्वार्टाइल तो हमने पढ़ा था, क्वार्टर 4 को कहते हैं। तो कोई क्वार्टर जो होता है ना, उसका 1 क्वार्टर होता है मतलब चौथा हिस्सा। 4 हिस्से कर दो ना, अगर 100 है तो 100 को 4 हिस्सों में कर दो, 25 25 25 25 होगा, तो एक हिस्से को क्वार्टर बोलते हैं। तो एक हिस्से को, लोअर क्वार्टर जो है उसको हायर क्वार्टर से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद जितने भी है आगे इधर ये क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, ये याद रख लें, ठीक हो गया। इसके बाद इसके प्लस नेगेटिव पॉइंट देख ले, इसके बाद मीन डेविएशन है, इसका फार्मूला। अब ये अगर मैं समझाना शुरू हो जाऊँ तो ये काफ़ी टाइम लेगा, बस ये इसके फार्मूलाज आप याद रख ले, ठीक है। इस स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका ये करें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, इसका साइन जो होता है सिग्मा होता है। सिग्मा जो बना हुआ है ना इधर, ये छोटा सा, तो ये साइन जो है ये सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। तो इधर लिखा इस पॉजिटिव स्क्वायर रूट, सबसे पहले पॉजिटिव स्क्वायर रूट लग गया इधर, इस जगह पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। डेविएशन आ जाए मतलब कितना फर्क है एक वैल्यू की दूसरी वैल्यू से, तो फर्क के लिए माइनस होता है, एक्स माइनस एक्स, ठीक है, एक्स मीन। ये एक्स बार जो होता है इसको ये मीन एक्स बार को शो करते हैं। तो मीन डेविएशन का फर्क हो गया, उसका स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सॉरी स्क्वायर डेविएशन, ये 2 जो है ना स्क्वायर डेविएशन,
टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा। एक्स बाय एन जो होता था वो सिग्मा एक्स बाय एन, वो क्या होता था, वो मीन, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला था ना। तो ये अरिथमेटिक मीन के अंदर इन्होंने ये स्क्वेयर्ड मीन डेविएशन डाली हुई है, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, सही है। इसके बाद जो है, इसके बाद नीचे आते इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट देख लेना, कोफिशिएंट फार्मूला देख लेना, वेरिएंस हो गया, वेरिएंस का फार्मूला रटा मार लेना। बस ये, इसमें मुझे नहीं लगता कि पेपर में न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड डेविएशन, ये जो प्रॉपर्टीज इन्होंने लिखे हुए हैं, ये देख लेना, ठीक है। अगर ये देखिए, इफ एवरी वैल्यू इन सेट ऑफ डेटा इज आइडेंटिकल, देन अगर लेट सपोज एक जगह पे 100 लिखा है, फिर से 100 लिखा है, फिर से 100 लिखा है, फिर से 100, चार डेटा से सेम वैल्यूज आ रहे हैं, उसके सेम डेटा है ना, 100 100 100, तो उसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि सारी वैल्यू सेम है, उसमें क्या है, फर्क नहीं है। तो जब फर्क नहीं होगा तो जीरो होगा, वेरिएशन भी जीरो होगी। वेरिएशन मतलब फर्क, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कितना दूर एक दूसरों से। तो ये हो गया, ये फॉर्म, ये देखिए, ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है, ये खामखा देखनी है। बस इसी के साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। ये ब्रीफ ओवरव्यू था इस चैप्टर का। इसके बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे वो समझाने वाले कंसेप्ट वाला है। ये सारा, इसमें भी कंसेप्ट है, लेकिन वो फिर सही, जब बंदा स्टैटिस्टिशियन बन रहा हो ना, तो फिर उसके लिए